हिंद दोस्तों, आज 6 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से भी ज़्यादा मिलेगा। फैमिली यूनिट 5 लागू होंगी। फिटमेंट फैक्टर 3.83 हवा में नहीं मांगा गया है। आयोग के सामने बात रखी गई है, इस पर बड़ी अपडेट है। छावनी परिषद की नई पहल 25% कोटा पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व। सेना ने विंटर जैकेट की छुट्टी की। सैनिकों के लिए नई ड्रेस लागू की गई है, इस पर बड़ी अपडेट है। सेना ने 5 साल के लिए लागू किया नया ड्रेस कोड। पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक्स सर्विसमैन JCOR की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8 CPC को लेकर आई है। जागरण बिजनेस की खबर के मुताबिक 1.92 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर रहेगा। कई लोगों का मानना है कि 1.9 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलेगा। इस पर NFIR ने खरी खरी कही है कि जो 1.9 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर 1.9 से कहीं ज़्यादा रहेगा। DA 50% मर्ज और OPS पर उन्होंने जानकारी दी है। बता दें, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मेंस NFIR के कार्यकारी अध्यक्ष जो BC शर्मा हैं, उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़े दावे किए हैं। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना हो जाएगा, बेसिक पे कितना हो जाएगा, DA मर्ज के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। बता दें, उनको जागरण बिजनेस के एक इंटरव्यू में कहा गया था कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 बहुत ज़्यादा समझ में आता है और 69,000 बेसिक 18,000 से पहुंचना नामुमकिन है, कैसे होगा। DA 50% मर्ज की सच्चाई क्या है, तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि हमने जो फिटमेंट फैक्टर मांग की है वो कहीं से भी हवाई नहीं है। इसमें उन्होंने कहा कि 6वां वेतन आयोग और 7वां वेतन आयोग में आप अंतर देख सकते हैं, कैसी बढ़ोतरी हुई है। साथ में उन्होंने एक बात और कही है, जो प्रश्न नंबर दूसरा था, उन्होंने इस पर साफ कहा है कि 10 साल का इंतज़ार हम क्यों करें, जबकि हमारी जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती है और साल में 2 बार हमें DA मिलता है। तो वेतन की समय सीमा 5 साल या हर साल में क्यों नहीं हो सकती है। साथ में आयोग को 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर उन्होंने जवाब दिया है कि आपने आयोग को 3.83 फिटमेंट फैक्टर आयोग से मांगा है और जिससे बेसिक 18,000 से 59,000 रुपये 69,000 रुपये हो जाएगी। क्या ये वाजिब है और क्या ये आयोग दे पाएगा, इस पर आपकी क्या राय है। तो इन्होंने कहा है, BC शर्मा के मुताबिक पे कमीशन का काम सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेना है। 3.83 का आंकड़ा हमने हवा में नहीं उछाला है, इसके पीछे पुख्ता फार्मूला है और तर्क भी है। 1957 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर यह तय होता है कि एक परिवार के जीने के लिए क्या चाहिए। दाल, चावल, आटा, घी, दवाइयाँ, बच्चों की शिक्षा, शादी, ब्याह। पहले इस फार्मूले में 3 यूनिट हुआ करते थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले के बाद इसमें माता पिता को भी डायरेक्ट डिपेंडेंट मानकर जोड़ा गया है, जिससे कि 5 यूनिट हो जाते हैं। इन्हीं 5 यूनिट को अगर आधार मान लें तो न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये हो जाएगी, जो कि बिल्कुल वाजिब है और जो होने की पूरे चांस है। साथ में इसमें कहा गया कि आयोग जल्द से जल्द काम करेगा कि इसमें लेट करेगा। तो इन्होंने कहा कि आयोग बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है, लगातार मीटिंग अलग अलग घूमकर की जा रही हैं और बहुत ही जल्द रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ में 3.83 फिटमेंट फैक्टर का हवाई नंबर, उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि 1.9 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं होगा, उनको मैं बता दूं कि अगर घर में बच्चा 100 रुपये की चीज़ मांगता है तो हमें उसे तुरंत मना नहीं करते हैं, भले ही 50 रुपये उसे लाकर दे दे। तो इससे साफ बात ये समझकर में आ रही है कि आयोग के सामने जो मांग रखी गई है वो ज़्यादा रखी गई है। उसका आधा भी अगर दे दिया गया तब भी जो है वो हमारे लिए तार्किक रहेगा। 7th पे कमीशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि 3 यूनिट को मानकर की गई थी, जबकि 26,000 की मांग की गई थी, 18,000 रुपये ही बेसिक हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अब 5 यूनिट हो जाती हैं तो ये 69,000 नॉर्मल बैठता है हमारा बेसिक।
दूसरी बड़ी खबर है, छावनी परिषद की दुकानों में पूर्व सैनिकों को 25% आरक्षण मिलेगा। बता दें, छावनी परिषद का ये फैसला है जिसमें कि पूर्व सैनिक जो छावनी में दुकानें होंगी उसमें 25% रिजर्वेशन कोटा उनको मिलेगा। छावनी परिषद की दुकानों में अब पूर्व सैनिक, उनके आश्रितों, युद्ध विधवाओं को 25% आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग सैनिकों व पूर्व सैनिकों की विधवाओं को भी यह लाभ दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में प्रारूप नियमों को सार्वजनिक सूचना जारी की है। यह जानकारी छावनी परिषद मेरठ के मुख्य अधिकारी जो जाकिर हुसैन ने दी है। उन्होंने संयुक्त सचिव प्रीति मीना द्वारा जारी एक अधिसूचना का हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि नियम छावनी बोर्डों द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक बाजारों को सभी दुकानों पर लागू होंगे। इसमें कार्यालय, स्टोर रूम, गोदाम, माल गोदाम, कार्यशाला, कार्यस्थल शामिल हैं। पूर्व सैनिक आदि को 25% आरक्षण देने के बाद शेष 75% दुकानें अन्य वर्गों को दी जाएंगी। तो ये फैसला किया गया है जिसमें पूर्व सैनिक अब दुकान खोल सकते हैं। छावनी परिषद में उन्हें 25% कोटा दिया जाएगा। सेना से एक दूसरी खबर आई है। मिलिट्री डाइजेस्ट, सेना के नए ड्रेस कोड में विंटर जर्सी की जगह अब बैलेट जर्सी जैकेट की वापसी होगी। यानी कि विंटर जैकेट जो होती थी जिसमें टाई होती थी, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं, वो अब बदल दी गई है क्योंकि ये अंग्रेज़ों की पोशाक बताई गई है सेना के द्वारा और अंग्रेज़ों के प्रतीक को हटाया जा रहा है। इसके तहत ये फैसला लिया गया है। बता दें कि इसके जगह पर दूसरी ड्रेस रहेगी। भारतीय सेना के नवीनीकृत जो ड्रेस नियमों में बदलाव किए गए हैं पिछले सप्ताह, लेकिन इसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं जिसमें एक विशेष पोशाक के साथ पाउच बेल्ट का बंद होना शामिल है। हालांकि एक बड़ा बदलाव जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है, सार्वजनिक शीतकालीन जर्सी को हटाना है। इसके स्थान पर दशकों से पहले बंद की गई एक बैलेट जो जैकेट को मामूली बदलाव के साथ पुनः शामिल किया गया है। यानी कि काफ़ी पहले बंद कर दी गई थी जो बैलेट जैकेट, उसको मामूली बदलाव के साथ लागू किया गया है। नए ड्रेस कोड के नियमों के अनुसार ड्रेस नंबर 3A, जिसमें पूरी बाजू की अंगोला शर्ट, ऊनी जर्सी, गहरे जैतून हरे रंग का जो पैंट है वो शामिल है। 30 जून 2029 तक इसे मान्य कर दिया गया है। यानी कि ड्रेस नंबर 3A को लागू कर दिया गया है जो कि काफ़ी दिनों पहले बंद कर दी गई थी और उसकी जगह पर जो टाई वाली जो ड्रेस थी उसे हटा दिया गया है। इसमें सेना ने 30 जून 2029 तक इसे लागू किया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। बता दें, पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पूर्व सैनिक अब तैनात किए जाएंगे पर्यावरण की रक्षा के लिए और इसके लिए बता दें कि 100 पूर्व सैनिकों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। लद्दाख में ये भर्ती आयोजित की जाएगी। अवैध ऑफ रोडिंग पर लगेगी लगाम। बता दें, ये फैसला जो लिया गया है, लद्दाख प्रशासन ने पहली बार 100 पूर्व सैनिकों को नवगठित एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि EPF में तैनात करने का फैसला लिया है। सेना अर्धसैनिक बलों लद्दाख स्काउट से सेवानिवृत्त इन जवानों की जिम्मेदारी पर्यावरण संवेदनशील इलाकों की निगरानी करने और अवैध ऑफ रोडिंग पर हाई कार्रवाई करने की होगी। इन जवानों की ऊंचाई वाले संवेदनशील परिस्थिति क्षेत्रों, वन जीव आवासों और पर्यावरण रूप में महत्वपूर्ण इलाके में तैनात किया जाएगा। इन पर्यावरण नियमों का उल्लंघन का पता लगाने, रोकने और मौके पर चालान करने की अधिकार भी दिया जाएगा। पैंगोंग झील के पास कार्रवाई के बाद नया कदम उठाया गया है। बता दें, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जिसमें कुछ दिन पहले प्रशासन ने पैंगोंग झील के पास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में ऑफ रोडिंग करने और संरक्षित वन्य जीव की तिब्बती गजेट का पीछा करने के आरोप में 4 पर्यटकों को कुल 2 लाख रुपए के साथ जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद ये सेना के जवानों को अब तैनाती की जाएगी जिससे कि पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। इसमें 100 जवानों की पहले फेज में तैनाती की जाएगी और ये जवान जो होंगे लद्दाख में पूर्व सैनिक, लद्दाख स्काउट और अर्धसैनिक बल के जवान हो सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।